आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 8th पे कमीशन के बारे में। पिछले महीने हमने देखा कि 8th पे कमीशन को लेकर के जो खबर आई कि 8th पे कमीशन को लेकर के अब सरकार जो है यहाँ पर काम शुरू कर सकती है और जिसकी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनकी जो सैलरीज़ है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा इजाफा हो सकता है। अब जो खबर है वो 8th पे कमीशन को लेकर है कि अब 8th पे कमीशन पर जो है काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि सरकार अप्रैल 2025 तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल कर सकती है, जिसकी वजह से सैलरी स्ट्रक्चर और भत्तों में बदलाव का जो रास्ता है वो यहाँ पर खुलता हुआ नजर आएगा। साथ ही 7th पे कमीशन जो 2016 में लागू हुआ था उसका अगला अपडेट भी अभी ड्यू है, जिसकी वजह से अब उसमें भी जो है बदलाव यहाँ पर किए जा सकते हैं। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका सीधा फायदा मिलेगा। अब समझते हैं कि आखिर जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी क्या कुछ डिमांड्स थी और उसके बाद ये समझेंगे कि आखिर उन डिमांड्स पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हमें देखने को मिली। सबसे पहले डिमांड्स की बात कर लेते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सबसे बड़ी डिमांड थी कि जो उनका मिनिमम बेसिक पे है उसको 26,000 रुपये करने की उनकी मांग थी। साथ ही फिटमेंट फैक्टर को लेकर के भी उनकी जो मांग थी वो थी कि 3.68 टाइम्स बढ़ाने की अपील की गई थी फिटमेंट फैक्टर को लेकर के। साथ ही उनके HRA और अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी की उम्मीद सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की तरफ से जताई गई। साथ ही सरकार से जल्द ही कुछ न कुछ या इस मामले पर घोषणा करने की भी उनकी मांग यहाँ पर जताई जा रही है। अब बात करते हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर, इस पूरी उम्मीदों पर और जो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जो सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं, इस पर सरकार का क्या रुख है। तो देखिए, सरकार का मानना है कि अभी तक इस पर कोई भी सरकार ने अभी तक इस पर कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी नहीं की है। सरकार इकोनॉमिक कंडीशंस और बजट इम्पैक्ट को देख रही है, उसको कहीं ना कहीं एनालाइज करने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद जाकर ही कोई फैसला जो है वो उनकी मांगों पर यहाँ पर लेते हुए दिखेंगे। साथ ही सरकार कर्मचारियों की डिमांड्स पर जो है विचार विस्तार से कर रही है और 8th पे कमीशन को 2026 तक लागू करने का पूरा मन बना चुकी है। अब अगर बात करें कि आगे का रास्ता कैसा हो सकता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, तो देखिए आपके लिए अप्रैल 2025 तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्लियर हो सकते हैं। साथ ही एक्सपर्ट्स कमेटी जो है वो बनाई जा सकती है, जिसकी वजह से जो सिफारिशें हैं उसको कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी और सरकार का फाइनल डिसीजन जो है वो 2026 तक आ सकता है और कर्मचारियों को 8th पे कमीशन का फ़ायदा 2026 से मिलना शुरू हो सकता है। तो ये था पूरा मामला कि सरकार की क्या कुछ इस पर अपडेट्स हैं, क्या कुछ जो 8th पे कमीशन को लेकर के उम्मीदें क्या कुछ हैं। इन सभी बातों पर हमने आपको अपडेट्स दिए, सारी चीज़ें क्लियर आपके सामने रखी और 2026 तक ही जाकर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं वो 8th पे कमीशन का कहीं ना कहीं उनको जो फ़ायदा है वो यहाँ पर मिलता हुआ दिख सकता है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल मनी 9 को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी और अपडेट मिस ना हो जाए।